अब अगले वक्ता के रूप में आवाज़ दे रहा हूँ प्रोफेसर अरविंद कुमार, जो बीपी मंडल और बीएन मंडल दोनों की समाजवादी क्रांति की धरती से आते हैं। वो वहाँ के यूनिवर्सिटी में बीपी मंडल को ढेर सारे लोग मंडल कमीशन की वजह से जानते हैं। बीएन मंडल को अभी भी कम लोग जानते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है, वो लोहिया के पास जब किसी ज़माने में कोई पीएचडी रिसर्चर अमेरिका से आया था तो पूछा समाजवाद को हम कैसे समझें, तो लोहिया ने कहा था मैं तो यार खुद जर्मनी से पीएचडी हूँ, भूपेंद्र बाबू के पास जाओ, वो समाजवाद जीते हैं, वो बैलगाड़ी से चलते हैं और वो बताएंगे कि हम कैसा समाजवाद चाहते हैं। अरविंद कुमार जी प्रिंसिपल हैं वहाँ बीएन मंडल कॉलेज में और राष्ट्रीय जनता दल से चुनाव भी लड़ चुके हैं, बहुत कम वोटों से हारे हैं, पर समाजवाद को कैसे जीते हैं उस पर कुछ ज्ञान देंगे। और बीपी मंडल जो मंडल कमीशन की वजह से पूरा देश जाना, प्रोफेसर अरविंद कुमार जी, शुक्रिया। आज अभी इस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में हम लोग भारत के पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह जी को याद करने के लिए सत्य शोधक समाज द्वारा आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित हैं। निश्चित रूपेण इस कार्यक्रम में हमारे बीच मंच पर देश के स्तर पर जाने वाले नेता विचारक बैठे हैं और इस कार्यक्रम में निश्चित रूपेण अभी के पूर्व के वक्ताओं ने कहा कि वीपी सिंह और सामाजिक न्याय का विरासत जो मुख्य रूप से विषय है, हम लोग वीपी सिंह के माध्यम से देश की स्थिति, समाज की स्थिति पर भी चर्चा होती है, होगी ही, होनी ही चाहिए। हमारे लिए निश्चित रूप में ये एक सौभाग्य का दिन है कि मैं छोटी जगह पे रह रहा हूँ, काम करता रहा हूँ, कुछ थोड़ा बहुत सामाजिक गतिविधि में रहने के कारण अभी अरविंद जी जो मंच के संचालक हैं, कार्यक्रम के आयोजकों में से एक हैं, इन्होंने बताया कि वीपी सिंह और बीपी मंडल और बीएन मंडल के बारे में इन्होंने बताया कि बीएन मंडल भूपेंद्र नारायण मंडल ये संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं और लोकसभा राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं और डॉक्टर लोहिया के मित्रों में से रहे हैं। और बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, जिसे हम बीपी मंडल कमीशन जो 77 में मोरारजी देसाई के समय में हमारे सैनी साहब ने बताया कि काका कालेलकर आयोग या फिर बीपी मंडल की सिफारिश, और बीपी मंडल की सिफारिश मोरारजी देसाई के समय में कार्यकाल में जब चौधरी चरण सिंह देश के गृह मंत्री हुआ करते थे, उस समय में बना था कमीशन। और बीपी मंडल हम लोगों के सांसद थे, मधेपुरा लोकसभा से निर्वाचित सदस्य थे। तो हम लोग छोटे थे उस समय में, फिर भी देखने को और सुनने को मिला। याद तो बहुत कुछ है नहीं, फिर भी जब वीपी सिंह जी की सरकार बनी और मंडल कमीशन की चर्चा हुई, तो मैं निश्चित रूप में आज जो हम बैठे हैं यहाँ पर, पूरे देश के विभिन्न हिस्सों से इसमें चेहरे हैं, विश्वविद्यालयों में शोध करने वाले छात्र और आगे पढ़ने वाले छात्र हैं जो देश की जिसे चिंता है और देश में बहुत कुछ करना है आगे आपको अपने जीवन में, आप यहाँ बैठे हैं। और निश्चित रूप में आपकी हमारी सबकी जिम्मेवारी है कि आप इस संदेश को जो वीपी सिंह का सामाजिक न्याय है,
और सामाजिक न्याय को हम कैसे आगे ले जाएं, इसका विरासत जो हमें मिला है, इस विरासत को हम कैसे आगे तक ले जाएं। हमको लगता है कि हम इतने संघर्षों के बाद, आंदोलनों के बाद, कभी कभी लगता है कि हम फिर वहीं आके टिक जाते हैं जहां से हम चलना शुरू करते हैं। आज भी हमें उतनी ही चिंता है कि हमारे सामाजिक न्याय नहीं मिल रहा है। हर एक स्तर पर, देश के स्तर पर और विभिन्न राज्यों में, राज्य के स्तर पर भी सामाजिक न्याय की व्याख्या अलग अलग हो रही है। और क्यों हो रही है, ये विषय है जिसको हमें समझने की आवश्यकता है। बीपी सिंह जी ने, और उस समय में जो इस वर्ग के लीडर हुआ करते थे, मैं याद करना चाहूंगा श्री शरद यादव जी, श्री रामविलास पासवान जी, श्री लालू प्रसाद जी, और उनके साथ जो अभी बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी। मुख्य रूप से इन लोगों की बड़ी भूमिका रही है बीपी सिंह के साथ मिलके बीपी मंडल कमीशन की सिफारिश को लागू करवाने में। अब ये धरोहर है, विरासत में मिला है। लोग कई गए, कभी कोई अभी हैं, रामविलास जी पासवान चले गए, श्री शरद यादव जी चले गए, लालू प्रसाद यादव जी अभी हैं हमारे बीच, नीतीश कुमार जी अभी बिहार की गद्दी पर हैं। मैं जो जान रहा हूं और लोगों की भूमिका होगी, लेकिन उस समय में जो लग रहा था कि इन लोगों की बड़ी भूमिका है बीपी सिंह जी पर लग के बीपी सिंह से बीपी मंडल कमीशन की सिफारिश को लागू करवाने में। और बीपी सिंह चर्चा होती है, हम भी जानते हैं कि बीपी सिंह सवर्ण जाति में एक राजा परिवार में जन्म लेने के बाद गरीबों, हजारों वर्ष का इतिहास है हमारा, जो हम मेहनत कश हैं, गरीब हैं, जो सम्मान से, जिसे सम्मान नहीं मिलता था, हम देश में दौलत पैदा करने वाले लोग हैं। हमारे कौम के लोग, हमारी जातियां जो हैं छोटी बड़ी, छोटी जातियां जिसे समाज में न्याय नहीं मिलता, उसको संविधान में अंबेडकर साहब ने अधिकार दिया। जब संविधान है तो अधिकार है। संविधान को के साथ छेड़छाड़ होने से हमें परेशानी होती है। आज अंबेडकरवादी हैं, गांधीवादी हैं, समाजवादी हैं, सभी लोग हैं, और हम कमजोर पड़ जाते हैं कभी कभी अपने संघर्षों में। हम अपनी बात सरकार पर, या जो सरकार बनती है, सरकार कैसे बन जाती है। विसैनी साहब बैठे थे, या बैठे हैं हमारे दानिश साहब बैठे हैं यहाँ पर, और हमारे नेता बैठे हैं, छगन भुजबल साहब बैठे हैं, डी राजा साहब बैठे हैं, जिनका अनवरत संघर्षों का इतिहास रहा है। गिरधारी यादव जी हमारे मित्र बिहार से सांसद हैं, बैठे हैं। आखिर कौन सी बात हो जाती है कि हम सफल नहीं हो पाते हैं। हम सब दिन वही बात करते हैं कि हम जातीय जनगणना, और जब हम सरकार में आते हैं, हमारी सरकार में योगदान, या हम थे 2004 से 14 तक, तो हमारी कुछ न कुछ भूमिका थी सरकार में। उस समय में चर्चा शायद कम हुई या नहीं के बराबर हुई। जब हम सत्ता में आते हैं तो स्थिति बदल जाती है। कहीं कहीं राज्य के स्तर पर भी बिहार में प्रयास हुए, कोर्ट का आदेश आ गया, 3, 4, 5, 6 महीने, साल भर तक चला जातीय जनगणना का काम राज्य सरकार के स्तर पर। तो सब बातें हैं, हम नहीं हैं न्यायपालिका में, कार्यपालिका में भी हमारी उपस्थिति नगण्य है। आज समाजवादियों में, अंबेडकरवादियों में जब वोट होता है तो फिर अलग अलग बातें हो जाती है। मंच होता है तो हम अंबेडकरवादी हो जाते हैं, समाजवादी हो जाते हैं, गांधीवादी विचार को लेके चल रहे हैं। देश को नया बनाने के लिए नए समाज की स्थापना करने की बात मन में आती है, और हम अपने
उद्घोष में अपने मन में लाते हैं, अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, लेकिन जब वोट होता है तो फिर ओबीसी अलग, ओबीसी में कई छोटी छोटी जातियां अलग अलग, कोई किसी को मानने के लिए तैयार नहीं है। ये हमारा दुर्भाग्य है। सत्ता के बिना कुछ होने वाला नहीं है, और जब सत्ता होगा तब निश्चित रूपेण हमें सफलता मिलेगी। आज क्यों नहीं हो रहा? चर्चा हो रही थी, सैनी साहब बोले, या हम लोग भी जानते हैं कि न्यायपालिका में हमारी हिस्सेदारी, भागीदारी, क्यों नहीं आरक्षण है? ये बाबा साहब नहीं होते तो हम लोग होते कहां? और जब संविधान कमजोर पड़ता है, संविधान पर वार होता है, छेड़छाड़ होता है, हो रहा है, हम और आप सब जान रहे हैं। मित्रों, नौजवान हमारे जो पीढ़ी हैं हमारे इस कौम के, चाहे ओबीसी समाज का हो, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स का हो, हम अपने पुरखों का इतिहास नहीं जान रहे हैं, जानने में अभिरुचि भी नहीं है कि हजारों वर्ष का हमारा जो ये संघर्ष का इतिहास रहा है, इसे हमें याद करने की आवश्यकता है। बीपी सिंह जैसे लोग तो कभी कभी समय पर आते हैं, हम अपनी बातों को अपनी ताकत से मनवाते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग स्वाभाविक रूप से हमारी बातों को स्वीकार करते हैं। हम निश्चित रूप में कृतज्ञ हैं। बीपी सिंह जो देश के प्रधानमंत्री थे, देश के प्रधानमंत्री जो लंबे समय से बीपी मंडल की सिफारिश ठंडे बस्ते में थी, जिसको लागू करने का काम किया, और हम लोगों के लीडर ने मनवाने का काम किया, तो ये इतिहास है हमारा। मैं नौजवान जो विश्वविद्यालयों में शिक्षारत हैं, महाविद्यालयों में हैं, जो बुद्धिजीवी, जो जिनकी लेखनी चलती है, उससे एक ताकत पैदा होती है। नौजवानों को आगे आने की आवश्यकता है। आपकी बड़ी भूमिका है, लंबा संघर्ष है। ऐसा नहीं है कि हम सब बाजी मार लेंगे 2, 4, 10, 20 वर्ष, 25 वर्षों में। ये आजाद हिंदुस्तान, और हमें लगता है मुख्य रूप से, कभी कभी मैं व्यक्तिगत रूप से अपनी बात कहता हूं कि धार्मिक चर्चाएं से हमें बचने की आवश्यकता है। बिना मतलब का हम उसमें पढ़ते हैं, उस ताकत में उसमें अपनी ऊर्जा लगाते हैं। जो कुछ अच्छा लगता है उसको स्वीकार करना है, जो अच्छा नहीं लगता है उसका बहिष्कार करना है, आगे जाना है। और धर्म तो ऐसा विष है जिसके नाम पे हम कहीं नहीं रहते। धर्म और जातियां क्यों नहीं? हम चाहें तो एक क्षण में पूरे हिंदुस्तान में हमारा साम्राज्य स्थापित हो सकता है। ये जो वर्ग जो हम अपने अधिकार के लिए भीख मांगते हैं, ये विडंबना है हमारी कि हम अपने अधिकार की याचना करते हैं, संघर्ष कर रहे हैं, मर रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं, झेल रहे हैं। हो क्या रहा है? इसलिए नौजवानों, जो विश्वविद्यालय में और एका होनी चाहिए अंबेडकरवादियों में। अभी चर्चा हुई, अरविंद जी उद्घोषक बोल रहे थे कि ये जो अंबेडकर साहब ने ये शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के हितों के खिलाफ जो साजिश होने वाली थी, एक दिन के बंदी में हिंदुस्तान जब बंद हुआ तो सरकार पीछे हट गई, और उसमें सबका योगदान था। हम लोग सड़कों पर थे, हम लोगों के इलाके में ऐसा नहीं है, हम ही लोग ओबीसी के लोग मजबूत की स्थिति में हैं, और हम लोग सड़कों पर थे, खड़े थे। वो इलाका जो बिहार का, उत्तरी बिहार का इलाका है, बंद हो गया था, स्थगित हो गया था। तो जब ताकत मिलती है तब जाके उसका प्रभाव होता है। तो आप जो हमारे SC ST के साथी मित्र हैं, और जो ओबीसी की राजनीति करने वाले लोग हैं, उनके छात्र हैं, अभिभावक हैं, बुद्धिजीवी हैं, सबको एक होने की आवश्यकता है। हम अपनी ऊर्जा को, अपनी ताकत को संयुक्त रूप से यदि लगावे तो एक बदलाव निश्चित रूप में, कई अवसरों पर बदलाव हुए हैं देश में। आज़ादी के बाद फिर कई
क्षणों में, कई कालों में बदलाव हुए हैं, परिवर्तन हुए हैं और हमारी स्थिति बेहतर हुई है। आगे भी लंबी लड़ाई के लिए हमें तैयार रहना है और उसमें सबसे ज़्यादा जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, जो विश्वविद्यालयों में अभी पढ़ाई कर रहे हैं, देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में, उनको भी अब सिर्फ पढ़ाई करिए नौकरी के लिए लोग कर रहे हैं कि हमें किसी तरह कोई नौकरी मिल जाए, उसके लिए पढ़ाई। लेकिन जब तक आप अपने पुरखे को, अपने पुरखे के संघर्षों को नहीं जानेंगे तो बीपी सिंह का जो ये सामाजिक न्याय और सामाजिक न्याय की जो हमारी अवधारणा है, जो विरासत में हमें मिली है, उस विरासत को आगे ले जाने में हमें कठिनाई होगी। इसलिए मित्रों और साथियों, इस सभागार में मेरे जैसे साधारण लोगों को बिहार के इस नेपाल के बॉर्डर से आने का सौभाग्य मिला, आपके बीच अपनी बातें रखने का, तो मैं शुक्रगुजार हूं आयोजकों के प्रति कि आपने हमें बुलाया, मैं भी अपनी बात शेयर किया आपसे। और अंत में मैं आप लोगों से फिर विनम्र आग्रह करते हुए कि हमारी ये जो विरासत है, ये सामाजिक न्याय की विरासत, इसको आगे ले जाने की जिम्मेवारी हम तमाम साथियों की है और हम बीपी सिंह साहब के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, अपने पुरखों के संघर्ष को याद करते हुए आगे की लड़ाई के लिए, संघर्ष के लिए हमें गोलबंद रहना है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।